अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ यहाँ पर हमने कल ही पहली एक अपनी एपिसोड की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर किन किन हलकों के ऊपर पोजीशन बेहतर है या वो जीत सकते हैं या कम से कम वो मुकाबला अच्छा कर रहे हैं। तो कल हमने कुछ हलकों की बात की और आज उसकी जो दूसरी एपिसोड है उसमें कुछ हलकों की बात करते हैं। पहला हलका जो है ये फैसलाबाद का हलका है NA98। ये वो हल्का है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका पंजाब के सदर रह चुके हैं, साबका वफाकी वजीर भी है फारूक सईद साहब, वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस दफा उनको वफाकी वजीर बनाया गया था जब वो MNA मुंतखब हुए थे, पंजाब के सदर भी रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर वो राणा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, राणा फारूक सईद है, तो उनको यहाँ पर अब के बार बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि अच्छा दूसरा यहाँ पर इनके मुकाबले में शहबाज बाबर साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब हाफिज मुमताज साहब हैं। तो यहाँ पर फारूक सईद, हाफिज मुमताज और इनके दरमियान बड़ा घमसान का रन पड़ने वाला है। इस सीट के ऊपर फारूक सईद पहले कमजोर कैंडिडेट के ऊपर देखे जा सकते थे, लेकिन उनको जिस तरह की सपोर्ट मिल रही है, जिस तरह के यहाँ पर लोग उनके जलसों के अंदर, उनके खसूसन चकूक के अंदर उनको जितनी सपोर्ट मिल रही है, अब इस सीट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर और अच्छी पोजीशन में मुझे लग रही है। यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला होगा। जो फारूक सईद साहब है, साहब का वफाकी वजीर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इनकी इस सीट के ऊपर बड़ी आंख है। एक और हल्का है जी NA, जिसको आप कह सकते हैं जी NA97। ये हल्का है फैसलाबाद का। यहाँ पर बलोच बिरादरी का बहुत अच्छा और तगड़ा वो है, वोट बैंक है। यहाँ पर शहादत अली बलोच पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे। इस दफा मेरे ख्याल में नईम खान बलोच है, वो इस दफा इस सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो सर्वे हुआ है ताज़ा, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 45% जो है वो सबकत हासिल थी उनके सादुल्लाह बलोच जो है उनको, लेकिन जहाँ पर दूसरे नंबर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी 25 से 26% के ऊपर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले हर जगह के ऊपर हमने देखा है, पिछली दफा TLP से भी जो पीछे पीछे रहते थे, अब ये यहाँ पर दूसरी और तीसरी तो होते हुए अब दूसरी पोजीशन के ऊपर तकरीबन मुख्तलिफ सीटों के ऊपर ये आ चुके हैं। ये जो सीट है यहाँ पर बलोच बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक है। शहादत अली बलोच यहाँ पर बड़े अच्छे बड़े माने जाने शख्सियत है, यहाँ पर वो पार्टी के साथ मुंसलिक रहे। नईम खान बलोच को यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर लोग बहुत सारे इनकी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गौहर अली बलोच जो है जो जहाँ से जीते हैं, रजब अली बलोच के जो भाई हैं, पहले रजब अली बलोच साहब बनते थे, अब गौहर अली बलोच साहब पिछले इलेक्शन में जीत गए थे। अब यहाँ पर क्योंकि उनकी अपनी जो भाभी है जो आयशा रजब अली है, रजब की जो वाइफ है, वो भी यहाँ पर गौहर अली की मुखालफत कर रहे हैं, वो सादुल्लाह बलोच की हिमायत कर रहे हैं। तो इस तरह से वो जो एक तगड़ा जो ग्रुप था गौहर अली बलोच के मुकाबले में, वो गौहर अली बलोच जो समझते थे कि वो इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि उनका वो तगड़ापन खत्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये तीनों लोग जो है वो ये मुकाबले में आ गए। यहाँ पर भी एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। एक और मुकाबला है जी, जहाँ पर हम चिलियोट में चलते हैं। चिलियोट का हल्का है NA94। यहाँ पर जो उम्मीदवार है सैयद इनायत अली शाह साहब है, उनकी जो विंग है सैयद हसन मुर्तजा साहब, बड़े मशहूर पिछली दफा यहाँ पर अहम रहनुमा रहे हैं पंजाब के अंदर सैयद हसन मुर्तजा साहब। उनकी वजह से इस सीट के सैयद इनायत अली शाह की एक अच्छा यहाँ पर मुकाबला मुतवक्की है। यहाँ की इनकी जो एक और विंग है PP 95 सैयद कलीम अली अमीर, वो भी एक अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पर उनका भी एक अच्छा उनको सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर एक जलसा भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से चिलियोट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खसूसन इस सीट के ऊपर जो है वो अब गिरफ्त जो है वो अच्छी होती जा रही है। यहाँ पर इनका मुकाबला जो है वो मुस्लिम नून और PTI की हिमायत याफ्ता के दरमियान होगा, लेकिन अभी तक के मुताबिक गो के ये जीत वाली पोजीशन में नहीं आए, लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह हसन मुर्तजा साहब है। फिर इसके बाद हम चलते हैं कसूर का एक हल्का NA131। यहाँ पर साबका वफाकी वजीर जो है वो जनाब चौधरी मंजूर हुसैन वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बसीरापुर के अंदर एक बहुत अच्छा और तगड़ा इन्होंने जलसा किया है, जिसकी वजह से चौधरी मंजूर हुसैन का जो हल्के की सियासत के ऊपर इम्पैक्ट है वो अब महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर जो चेयरमैन है एक मुस्तफ़ा आबाद, वो भी इनके साथ अब मिल चुके हैं। ये म्यूनसिपल कमेटी है मुस्तफ़ा आबाद, उनके चेयरमैन भी अब पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं।
चौधरी मंजूर हुसैन पुराने सियासतदान हैं, वो कैंपेन करना अच्छा जानते हैं, उनको लोग यहाँ पर सपोर्ट भी अच्छी कर रहे हैं। 2-3 कॉर्नर मीटिंग उनकी बड़ी अच्छी हुई है। यहाँ पर चौधरी मंजूर हुसैन जैसे ही किसी मोहल्ले और गली में जाते हैं वो लोग बड़े उनके साथ जमा हो जाते हैं। चौधरी मंजूर हुसैन बड़ी जानी पानी पहचानी शख्सियत है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी का भी यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट है। गो कि पाकिस्तान में पार्टी को अगर हम समझेंगे वोट 70% है, तो 30% जो वोट है वो चौधरी मंजूर हुसैन की शख्सियत का भी यहाँ पर लोग उनको देते हैं। वो एक शराफत की वजह से उनको लोग पहचानते हैं, अवामी बंदे हैं, वो लोगों से मिलते जुलते हैं। पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल वो हल्के के अंदर शादी गमी में लोगों की मौजूद रहे हैं, तो इसलिए इस सीट के ऊपर जो NA 131 है यहाँ पर भी इनका एक अच्छा मुकाबला होगा। एक और हल्का है फैसलाबाद का NA 100। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पर डॉक्टर निसार जट साहब, उनका मुकाबला पिछली दफा भी अच्छा हुआ था। इस दफा इनके दरमियान में सिदरा बंदीशा जो है वो आ गए। सिदरा सईद बंदेशा साहब होते थे, ये उनकी बेटी है, वो भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, उनको टिकट मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो इस सीट के ऊपर भी बहुत सारे लोगों का शायद ख्याल है कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब और यहाँ पर सिदरा सईद बंदीशा का मुकाबला हो रहा है। डॉक्टर निसार जट जो है वो पीछे चले गए हैं, लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि मुकाबला राना सनाउल्लाह और निसार जट के दरमियान है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिदरा सईद यहाँ से आउट बिल्कुल नहीं है। सिदरा सईद भी यहाँ पर अब गेन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा उनकी कैंपेन अच्छी है, वो खुद यहाँ पर बड़ी अच्छी कैंपेन करती हैं, वो लोगों में घुल मिल जाती है। इस वजह से सिदरा सईद वाले हल्के के ऊपर भी पाकिस्तान पे पार्टी का जिसको कहते हैं वो आंख है कि शायद वो इस सीट के ऊपर भी इनकी पोजीशन उनको बेहतर लगती है। आखिरी हल्का NA 134, ये भी कसूर का हल्का है। मखदूम सैयद रजा अब्बास काजमी, ये भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा है। ये बिलावल भुट्टो साहब के जलसे के अंदर भी मौजूद होते हैं, ये उनके बड़े करीब जाने जाते हैं। तो इस सीट के ऊपर इनको भी यहाँ, क्योंकि मखदूमों का वोट बैंक है यहाँ पर, ये काजमी साहब है, तो इसलिए भी यहाँ पर इनको भी सपोर्ट मिल रही है। गो कि ये अभी तक है पीछे, लेकिन यहाँ पर एक इनकी जो अच्छी जो कारकर्दगी है एज अ पीपल पार्टी की, वो यहाँ पर बेहतर हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से ये 5 से 6 हल्के थे जो आज हमने कवर किए हैं। अगली जो हमारी एपिसोड होगी उसके हम 5-6 और हल्के कवर करेंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे 6-7 जो एपिसोड है वो पाकिस्तान पे पार्टी के लोगों को हम कवर करें, उनके पंजाब के अंदर कहाँ कहाँ पर तगड़े उम्मीदवार हैं। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह और जो पार्टीज है उनको भी इसी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाले हैं, तो उनको हम जल्दी जल्दी इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।